लाभानी खाते के संबंध में कुछ समायोजन के सवाल, एडजस्टमेंट के सवालों को समझने का प्रयास करेंगे। पहले आपका अनुसूचियाँ, ऋणों पर ब्याज अनुसूची 13 में आएगा, स्थायी निक्षेप पर ब्याज अनुसूची 15, कमीशन विनिमय और ब्रोकरेज अनुसूची 14, वेतन और भत्ते अनुसूची 16 में आ जाएगा। बिलों पर कटौती ये आपका अनुसूची 13 के अंतर्गत, नगद साख पर ब्याज अनुसूची 13, चालू खाते में अस्थायी अधिविकर्ष पर ब्याज अनुसूची 13 में आएगा, सेविंग बैंक निक्षेप पर ब्याज अनुसूची 15, डाक और तार, छपाई लेखन सामग्री, विविध व्यय, किराया, कर और लाइसेंस, अंकेक्षण शुल्क अनुसूची 16 के अंतर्गत आ जाएगा आपका संचालन व्यय। अब ये एडजस्टमेंट दिया हुआ है, भुनाए गए बिलों पर कटौती, ये आपका राशि लिखा हुआ है 30,000 रुपये। इसको कटौती में से माइनस कर देंगे। ये ध्यान देंगे कटौती दिया हुआ है यहाँ पर 152 यानी 1,52,000, राशि 1,000 रुपये में इस प्रश्न में दिया हुआ है। तो ये 1,52,000 में हम 30,000 घटा देंगे तो 1,22,000 हो जाएगा। उसी प्रकार ये प्रबंध संचालक का वेतन अनुसूची 16 के अंतर्गत लिख देंगे 30,000 रुपये। और ये डूबत ऋण ये आपका प्रावधान और आकस्मिकताओं के अंतर्गत आता है। आयकर के लिए मुझे 55% का प्रावधान करना है। इसको सॉल्यूशन में 1,000 रुपये तक पूर्णांक बनाइए करके लिखा हुआ है। तो 55% कैसे निकाला जाए इसको आगे मैं बता रहा हूँ। संदिग्ध ऋणों पर 4,000 रुपये ब्याज भूल से ऋण खाते में क्रेडिट हो गए हैं। अब ये ऋण खाता जो आपका दिया हुआ ऋण पर ब्याज, इसमें से हम 4,000 रुपये घटा देंगे, यानी 3 लाख दिया हुआ तो 4,000 घटा देंगे, 2,96,000 या 1,000 में रखना है तो 296। इस प्रकार से इसको इसके अंतर्गत नोट किया जाएगा। आगे इसके सॉल्यूशन को समझने का प्रयास करेंगे। अनुसूची 13 में देखेंगे अर्जित ब्याज, इसमें आपका ऋणों पर ब्याज दिया हुआ है, ये 3 लाख जिसमें 4,000 मैंने कहा घटा देंगे, 296 हो जाएगा। उसी प्रकार बिलों पर कटौती 1,52,000 यानी 152,000, उसमें 30,000 को घटा देंगे, असमाप्त कटौती 122 हो जाएगा। उसी प्रकार नगद साख पर ब्याज, चालू खाते में अस्थायी अधिविकर्ष पर ब्याज बताया था मैंने 240 और 30, इसका टोटल हो जाएगा 688। अनुसूची 14 अन्य आय, इसमें कमीशन विनिमय और दलाली ये दोनों का टोटल आपका हो गया 30,000। उसी प्रकार अनुसूची 15 स्थायी निक्षेपों पर ब्याज, सेविंग बैंक निक्षेप पर ब्याज, ये दोनों का टोटल आपका 362। और बाकी आपके संचालन व्यय अनुसूची 16 बताया था, वेतन भत्ते, डाक तार, छपाई, विविध व्यय, किराया, कर और लाइसेंस, अंकेक्षण शुल्क, ये प्रबंध संचालक का वेतन जो एडजस्टमेंट में दिया था, इन सब का टोटल आपका देखिए यहाँ पर हो गया 255 यानी 255,000। अब आपका लाभानी खाता कैसे प्रिपेयर करें, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखेंगे। पहला आय, फिलअप द ब्लैंक्स केवल करना होता है। अर्जित ब्याज अन्य आय 13 और 14 का टोटल था 688 और 30 718। उसके बाद ये 15 और 16 अनुसूची व्यय किया गया ब्याज, संचालन व्यय 362 255। उसके में से प्रावधान और आकस्मिकताएं, अशोध ऋण प्रश्न में 40,000 दिया हुआ है, कर प्रावधान 34,000 कैसे निकालेंगे नोट नंबर 1 में हम आगे देखते हैं। तो 40 और 34 मिलकर हो जाएगा आपका 74, ये तीनों का टोटल हो गया आपका 691। अब आपका 1 - 2 718 में 691 घटाएंगे तो वर्ष का लाभ 27,000 रुपये आ जाएगा, चल वर्ष का लाभ। गत वर्ष का लाभ प्रश्न में नहीं दिया हुआ है तो डैश हो जाएगा, टोटल 27,000। अब विनियोजन 27,000 का 25% वैधानिक संचय में हमको ट्रांसफ़र करना होता है, ये 6,750, और शेष राशि चिट्ठे में हस्तांतरित किए। 27,000 में 6,750 को मैं घटा दूंगा तो 20,250 रुपये की राशि आ जाएगी। अब ये कर प्रावधान कैसे निकालें, इसमें आपको ध्यान देना है। इधर का टोटल 718 है, 13 14, इसमें 362 255 और इसका केवल 40 लेंगे क्योंकि ये अभी मुझे निकालना है। तो ये तीन चीज़ों को नीचे घटा दिए, देखिए 362 255 40, 61,000 रुपये कर से पूर्व लाभ आ जाएगा, जिसका 55% निकालने से आपका 33,550,000 आ जाता है, यानी 33.55। इसको हम अप्रॉक्सीमेट 34,000 मान लेंगे और 34,000 मानकर ऊपर एंट्री कर देंगे। इस प्रकार से 6 नंबर प्रश्न आपका इसके अंतर्गत हल हो जाएगा।
इसी प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 7 में लाइन से आइटम दिए हुए हैं। आदर्श बैंक लिमिटेड का लाभ हानि खाता बनाना है मुझे। ये अपना अग्रिमों पर ब्याज और भुनाए गए बिलों पर कटौती, अग्रिमों आबलिक भुनाए गए बिलों पर ब्याज आबलिक कटौती 13 नंबर, विनियोगों से आए 13 नंबर, आरबीआई जो आपका शेष है उस पर ब्याज, ये भी 13 नंबर में आएगा। ये 3 रकमें 13 नंबर में आ जाएंगी। उसी प्रकार लाइन से दिया हुआ है कमीशन, विनिमय दलाली, विनियोगों के विक्रय पर लाभ, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, नहीं ये 3 आइटम, ये 2 आइटम कमीशन, विनिमय दलाली और विनियोगों के विक्रय पर लाभ, ये 2 रकमें आपका 29,07,000, 1,14,000 अनुसूची 14। उसके बाद 15 के आइटम देखेंगे निक्षेपों पर ब्याज, रिजर्व बैंक उधारों पर ब्याज। उसी प्रकार से आपका ये 2 आइटम 15 नंबर में आ जाएंगे। और बाकी के जितने आइटम हैं ये आपके ये आखिरी अदर एक्सपेंस तक ये आपका 16 नंबर में आ जाएगा। ये आपका कर्मचारियों को भुगतान या उनके लिए प्रावधान, कर, किराया, कर और रोशनी, छपाई, स्टेशनरी, विज्ञापन प्रचार का खर्च है, बैंक की संपत्तियों पर ह्रास, संचालक फीस, अंकेक्षण शुल्क, कानूनी व्यय, पोस्टेज, टेलीग्राम, टेलीफोन, मरम्मत, अनुरक्षण, बीमा और अन्य व्यय। ये इतनी राशियाँ जो हैं आपका 16 में आ जाएंगी। 12 आइटम हैं। और ये जो आपका गत वर्ष का लाभ दिया हुआ है इसको नीचे चल वर्ष के लाभ में जोड़ा जाता है, जैसा कि आपने प्रोफार्मा में भी देखा है। अब ये 4 समायोजन दिए हुए हैं। सरचार्ज को शामिल करते हुए आयकर के लिए 51.75% का प्रोविज़न करना है मुझे, और प्रत्येक वर्ष के लाभों का 25% वैधानिक संचय में, ये प्रश्न में न भी लिखा हो तो भी ट्रांसफ़र करना होता है, और 5% आयगत संचय यानी रेवेन्यू रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। और संचालकों ने इस वर्ष के लिए ये 2 लाख रुपए लाभांश प्रस्तावित किया है, तो ये आपका प्रस्तावित लाभांश के कॉलम में आ जाएगा। पूरे प्रोफार्मा को सॉल्यूशन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ये देखिए अनुसूची 13 में मैंने 3 आइटम बताए थे। अग्रिमों भुनाए गए विपत्रों पर ब्याज आबलिक कटौती, विनियोगों पर आय, रिजर्व बैंक शेष पर ब्याज, ये तीनों का टोटल हो जाएगा। 14 में आपको ये 2 आइटम बताए थे, इनका टोटल हो जाएगा। कमीशन, विनिमय, विनियोगों पर विक्रय पर लाभ। और 15 में निक्षेपों पर ब्याज, रिजर्व बैंक उधारों पर ब्याज, ये दोनों का टोटल हो गया। और ये बाकी 12 आइटम मैंने बताए थे आपके संचालन व्यय के अंतर्गत नोट कर देंगे। उसी के आधार पर लाभ हानि खाता कैसे बनाएं इसको थोड़ा ध्यान दे देंगे। लाभ हानि खाते में अर्जित ब्याज और अन्य आय अनुसूची 13-14 का टोटल कर लेंगे, 5,07,02,000 हो जाएगा। उसी प्रकार व्यय किया गया ब्याज, संचालन व्यय, ये दोनों को इसके अंतर्गत 15 और 16 में लिख देंगे। और ये आकस्मिकताएं यानी प्रावधान कैसे निकालें, 51.75% दिया था, नोट नंबर 1 मैंने इसके अंतर्गत नोट किया हुआ है। इसको चाहें तो पहले समझ लें इस प्रकार से। ये देखिए पहले 5,07,02,000 का टोटल कर लेंगे, अनुसूची 13 की रकम, अनुसूची 14 की रकम, ये दोनों का टोटल करके इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये आपका बचेगा 24 लाख। अब ये 24 लाख का 51.75% हम निकाल लेंगे, 12,42,000 रुपये आ जाएगा। ये आपका नोट नंबर 1 कर प्रावधान। इसी को देखिए ऊपर, ये कर प्रावधान हमने 12,42,000 रुपये लिख दिए हैं। ये तीनों का टोटल करने के बाद 49,54,000 4,000 हो गया, 4,95,44,44,000। अब 1 - 2, 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो 11,58,000 करंट ईयर का प्रॉफिट आ जाएगा। चल वर्ष का लाभ, इसमें पिछले वर्ष का लाभ 15,24,000 आपका दिया हुआ है, टोटल 26,82,000 हो जाएगा। और इसमें विनियोजन चारों प्रकार के दिए हुए हैं। वैधानिक संचय 11,58,000 का 25%, आयगत संचय 11,58,000 का 5%, प्रस्तावित लाभांश 2 लाख रुपए निकाल कर दिया हुआ है प्रश्न में। इस टोटल में 1, 2 और 3 को घटा देंगे तो शेष राशि ये चिट्ठे में ट्रांसफ़र, ये आपका 21,34,600। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन को बना लेंगे। थैंक यू।